कुछ हो जाएगा इसका। तो इस शरीर के अंदर कौन से पूजे हैं, कौन से बटन है जिससे हम पूरी दुनिया सृष्टि, ये जो हमारे आसपास की दुनिया है जिससे हम कनेक्ट होते हैं। आप गीता पढ़िए, आपको पता चलेगा इंद्रिया क्या है, मन क्या है, पंच तन्मात्राएं क्या है। और आपको ये सब पढ़ने के बाद दो फायदे होते हैं। एक, आपको पता चलता है आप कहाँ कमी कर रहे हो, आपके कौन से बटन में कमी आ रही है, उसको आपने थोड़ा टाइट करना है। बच्चों को पैदा करना, आप मुझे बताइए, औरत नेचुरली वीक है? वीक नहीं है। मैं नहीं कह रही दुर्गा नहीं बन सकती, लक्ष्मी नहीं बन सकती, लेकिन जब आप बच्चा पैदा करते हो, आप 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हो, आप बच्चे को फीड कर रहे हो, आप जिन दिनों पीरियड्स होते हैं उन दिनों आप फिजिकली कमज़ोर हो जाते हो, सच बात है। इमोशनली औरत ज़्यादा कमज़ोर होती है। इसलिए पुराण में, भागवत में कहा है कि औरत को इतनी पूजा करने का अधिकार नहीं है, वो तो नेचुरली मेरी भक्त हो जाती है। 2 ओवर में भजन सुनाऊंगी भगवान कृष्ण के, आपको रोना शुरू कर दोगे भक्ति में। ये हमारी कमजोरी नहीं है। हम प्रॉब्लम होगी, अंग्रेजों ने हमको सिखा देगी हमारी कमजोरी है। ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। और यही शक्ति के साथ हमने माता के रूप में अपने बच्चों को, पत्नी के रूप में अपने पति को, और सास के रूप में अपनी बहू को संभालना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो, और ये टाइम है करने का, हमें मौका मिल रहा है, हमें करना है इसको, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो चीज है मनन। मनन का मतलब है अब उसको आप मन में विचार करो, इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रोस्पेक्शन। सोचो कहाँ ठीक है, क्या गलत है, और जितने सवाल आपके मन में उठते हैं उस सारे सवालों का जवाब पूछो जो आपको सुना रहा है। और जब आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए, प्रश्न का अधिकार, शिक्षा प्रश्न के अधिकार के लिए जरूरी है। शिक्षा प्रश्न के लिए जरूरी है। मैं आज बोल गई, आपको आपने सुन लिया, काम खत्म। लेकिन जब आप सोचोगे तो आपके सवाल में 50 प्रश्न उठेंगे। उन प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है उस गुरु को, उस शिक्षक को, नहीं तो वो लायक नहीं है। और जब आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएं, तब है निधिध्यासन। तब आप पूजा करो, पाठ करो, माता के जाओ, जो करना है मेडिटेशन करो, भक्ति करो, जो आपको ज्ञान ले करना जो करो। ये हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है। जब आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में एक एक अक्षर, आज क्यों है कि गीता जो पढ़ लेता है वेस्टर्न कंट्रीज में वो हिंदू धर्म अपना लेता है, क्योंकि गीता का एक एक अक्षर सनातन है। वो हिंदू पे, मुसलमान पे, क्रिश्चियन पे, जिसको हम कोई भी जाति बोले, कोई प्रथा बोले, ट्राइबल पे, सब पे लागू होता है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ मुझ पे लागू हो रही है और आप पे लागू हो रही है। अगर हम सनातन है तो हम कहते हैं हिंदू है, वो हर सनातन चीज है वो। और इसीलिए सब लोग छोड़ के लोग यहाँ पे आते हैं। सब लोग छोड़ के, गीता जिसने पढ़ ली वो सच में सनातन को समझता है और सनातनी हो जाता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। मैं आज जो बोल रही हूँ प्लीज आज तक मत रखिए। 18 चैप्टर है सिर्फ गीता में। आप अपने परिवार के साथ बैठ के 15 मिनट निकालिए, एक चैप्टर को पढ़ने में 15-20 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे। अपने बच्चों के साथ बैठिए, पति के साथ बैठिए और उसको पढ़िए और सवाल करने दीजिए। आपके सवाल उठे वो उनसे पूछिए। जब आप चारों लोग बात करेंगे आपस में, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर तो आपको वही मिल जाएगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे वो गुरु आपके अंदर ही बैठा है, वो कनेक्ट हो जाएगा आपसे। तो मेरी आपसे सिर्फ यही आज रिक्वेस्ट है। और मैं अगेन दोबारा आभारी हूँ बहुत बहुत संयोजिका साहिब का, अमिता जी का, और बाकी गण्यमान्य जो यहाँ पे महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं। स्त्री का मतलब भी सुनिएगा आप। स्त्री का मतलब होता है एक्सपेंशन। मैं आपको बहुत एग्जाम्पल देती हूँ। सृष्टि स्त्री ने की, सिर्फ बच्चा पैदा नहीं। आप सब बताइए मुझे, जब आपकी शादी नहीं हुई थी आपके पति के पास क्या था? एक ज्यादा से ज्यादा 4 कमीजें, 2 पैंटे, एक शेविंग का रेजर होगा, सारा सामान ट्रंक में आ जाएगा। जैसी आपकी शादी होती है आपके कपड़े, उसके और कपड़े बढ़ जाते हैं, उसके जूते भी बढ़ जाते हैं, आपका सामान भी बढ़ जाता है, पर्दे भी बढ़ जाते हैं, बेडरूम भी 2 जाते हैं, फिर बच्चे आ गए तो पूरा फैलाव। स्त्री का मतलब है एक्सपेंशन, फैलाव। वो सृष्टि करती है। तो हमको अंग्रेजों को देखने की जरूरत नहीं है कि वो अंग्रेज क्या कर रहे हैं। वहां तो वो तो कल्चर बिल्कुल गिरने वाला कल्चर है भाई। 70 साल की औरत भी ऐसे निकलती है बाहर की, शायद कोई बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। हम तो बच्चों के सिवाय कुछ सोच ही नहीं सकते। बच्चे अगर एक बार हो जाए तो हमारे लिए तो पति का रिश्ता 7 जन्म का रिश्ता होता है। तो प्लीज पढ़िए, खुद पढ़िए, सवाल देखिए और समझिए कि सनातन धर्म क्या है। इसको जितना 15 साल में, 2000 साल में कितना खराब किया गया है, खुद पढ़िए, खुद ज्ञानी बनिए और सवाल पूछिए। और वही जो प्रथा है
अपने बच्चों के साथ लेकर आइए, बहुओं के साथ लेकर आइए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती हमारी मुख्य अतिथि भारती वैद्य जी का। उन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे और बहुत गहराई से, ये उनकी जीवन का चिंतन है कह सकते हैं, और हमारे जीवन में भी हमेशा प्रेरणा